अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अलीना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्योंकि आज रमज़ान ख़त्म होने वाले हैं, इसीलिए आज मैं ईद के हवाले से शीर खुरमा बनाने जा रही हूँ। इसके लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून देसी घी, हाफ़ कप चीनी, बारीक कटे हुए बादाम, बारीक कटा हुआ नारियल, किशमिश, छुआरे, 1 लीटर दूध और साथ में 1 कप बारीक सेवइयाँ। मैंने यहाँ पर एक पतीली ली है, इसमें देसी घी डालना है। देसी घी जब पिघल जाए तो उसमें हमने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं। ड्राई फ्रूट्स को देसी घी में डालकर हल्का सा बस भून लेना है। सबसे पहले हम छुआरे इसमें डालेंगे, आप उसकी जगह खजूर भी डाल सकते हैं। देसी घी अवेलेबल ना हो तो आप आम घी या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें मैंने बारीक कटे हुए नारियल और बादाम ऐड कर दिए हैं। इनकी क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर लें। इनको हल्का सा भून के फिर हमने एंड पे इसमें किशमिश डाल देनी है। आपको कोई और ड्राई फ्रूट्स भी पसंद है तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। ईद पर बहुत सी स्वीट डिशेस बनाई जाती हैं, जिनमें से एक शीर खुरमा भी है और शीर खुरमा बहुत पसंद किया जाता है। शीर खुरमा बहुत आसानी से बन जाता है। इसमें मैंने अब किशमिश डाल दिए, फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स को एक प्लेट में बाहर निकाल लिया था। वो हम जब दूध डालेंगे तो उसके साथ ही फिर ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। अब उसी देसी घी में मैंने साथ में बारीक सेवइयाँ डाल दी हैं। बारीक सेवइयों को भी हमने बस हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। ये सेवइयाँ आपको इजीली किसी भी दुकान से मिल जाएंगी। सेवइयाँ जब हल्की सी भून लें तो साथ ही हमने इसमें दूध डाल देना। दूध जो है आप उसकी क्वांटिटी से ज़्यादा भी कर सकते हैं, और इसमें अगर दूध में मलाई भी शामिल हो तो उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। सेवइयाँ हल्की सी फ्राई हो गई हैं। अब इसमें मैंने दूध डाल दिया। दूध ये बॉयल है और इसमें लास्ट पे हमने सबसे चीनी डालनी है। इसको थोड़ा सा मिक्स करके जो इसमें ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे वो अब ऐड कर लेने हैं हमने। और जब पहला उबाला है इसको तो हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। ड्राई फ्रूट्स मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें। अब इसको मिक्स करना है और फिर पकने के लिए छोड़ देना है। जब आपको लगे 10 से 15 मिनट बाद ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया तो उसके थोड़ी देर बाद आपने इसमें चीनी ऐड कर देनी है। चीनी ऐड करने के 5 मिनट तक बाद तक आपने इसको पकाना है, क्योंकि चीनी डालने के बाद चीनी थोड़ा सा अपना पानी छोड़ दिया तो ये थोड़ा सा पतला होगा। जब चीनी का थोड़ा पानी खुश्क हो जाएगा तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको बस डिश आउट कर। इस पर बुलबुले बनना स्टार्ट हो गए हैं, जिसका मतलब ये है कि चीनी का पानी खुश्क हो गया है और ये पककर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये कितना गाढ़ा हो गया है और सारी चीज़ें कितने अच्छे से ये मिक्स हो गई हैं। बिल्कुल भी दूध अलग-अलग नज़र नहीं आ रहा इसमें। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रेसिपी मैं बनाऊंगी वो भी स्वीट डिश होगी और वो भी ईद के ही वाले से होगी। अब ये पक गया है, इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। इसको एक बोल में निकाल के ऊपर से हम गार्निशिंग कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स की। आप इसको ठंडा करके सर्व करें, ये बहुत मज़े का लगेगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।